तो भारत में आज की डेट में 200 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन जो मेजॉरिटी इंस्टॉलेशन है वो वेस्टर्न इंडिया में आए हैं, सदर्न इंडिया में आए हैं। उतनी इंस्टॉलेशंस बाकी क्षेत्रों में नहीं आ पाया है। कारण ये है कि हमारी जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ लैंड एक बहुत ही डिफिकल्ट टू फाइंड रिसोर्स है, क्योंकि वेस्टलैंड ऐसे ही कम है, फॉरेस्ट लैंड ज्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, और जो लैंड अवेलेबल है उसमें बहुत अलग तरह के एक्विजिशन कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। तो उस सिनारियो में एक जो बहुत अच्छा लैंड न्यूट्रल सोल्यूशन आज की डेट में उभर के आ रहा है भारत में, वो है फ्लोटिंग सोलर का। फ्लोटिंग सोलर को लेके हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि इंडिया में आज 24 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज हैं, और उसमें से जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें ईस्टर्न रीजन के बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है। ऑल दीज स्टेट्स दे हैव गुड वाटर बॉडी नंबर। सो नेक्स्ट फेज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ जो इंडिया में होने वाला है वो उसमें फ्लोटिंग सोलर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम भाग निभाएगा, क्योंकि उसमें जो वो लैंड एक्विजिशन का जो चैलेंज है एक्वायर करने का, लीज करने का, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो ऑलरेडी दिस वाटर बॉडी, ये टिपिकली अगर गवर्नमेंट ओन्ड है, वाटर रिजर्व, ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वहां पे इट्स मोर इजी टू एंगेज, उनसे मिलके वो वाटर बॉडी का एक्सेस लेना ज्यादा आसान है। दूसरा ये कि एफिशिएंसी बढ़ती है वो पैनल्स की। फ्लोटिंग सोलर के केस में इकोलॉजी पे भी हमने आज रीसेंट प्रोजेक्ट्स में देखा है इम्पैक्ट बेटर है, इनफैक्ट फिश प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो फ्रॉम ऑल दोज परस्पेक्टिव्स फ्लोटिंग सोलर एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन उभरता हुआ दिख रहा है आज की डेट में। 700 मेगावाट इंडिया में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, 1500 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 5000 डेवलपमेंट स्टेज में है। स्पेसिफिकली अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो हीराकुड डैम, इंद्रावती डैम, रेगाली डैम, ये 3 जो रिजर्वॉयर्स हैं इन पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ चुका है। उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि वाटर रिजर्वॉयर कमेटी बनाई है एक, जिसमें कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ट्रांसमिशन कंपनी है, देन ग्रिड को तो है ही। तो ये सब मिलके कलेक्टिवली उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा ये कि एक डेडिकेटेड पॉलिसी भी निकाली गई है उड़ीसा में, वाटर रिसोर्स की सरफेस को एलोकेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट वे में क्या प्रोसेस किया जाए, वो भी फॉलो किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी 50 गीगावाट की कैपेसिटी अक्रॉस मेनी प्रोजेक्ट्स 33 गीगावाट आइडेंटिफाइड है, बट ये बहुत जल्दी अनलॉक होगा। ऑलरेडी हम अगले 6 महीने में आप 2-3 टेंडर्स देखेंगे जो लॉन्च हो रहे हैं उड़ीसा में। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो जिस तरह की ग्रोथ हमने अदर स्टेट्स में देखी है वो ईस्टर्न स्टेट्स में वो ग्रोथ आएगी, स्पेसिफिकली उड़ीसा में, जो कि फ्लोटिंग सोलर ड्रिवन होगा।